हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। तो इस वीडियो में किसको अप्लाई करना चाहिए, कितने राउंड्स रहेंगे, उसका क्या शेड्यूल है, ये सब दिया है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किसने अप्लाई करना चाहिए। तो दो कैटेगरीज के लोग रहेंगे। सबसे पहले कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा है उन्होंने अप्लाई करना चाहिए, लाइक फॉर एम्स, जिपमर, इसके लिए यही वेबसाइट रहती है, तो वो लोग कर सकते हो। एंड सेकेंड यानी जिनका स्कोर बहुत कम है और उनको जस्ट ट्राई करके देखना है कि स्टेट काउंसलिंग में तो नहीं लगने वाला, तो इसमें जस्ट एक ट्राई करके देखना है, तो वो भी कर सकते हैं। जिनका नीट का स्कोर 300, 400 है, बट ठीक है, एक ट्रायल करना है, तो वो इसके लिए आराम से कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग कि बजट। तो ऑल इंडिया कोटा में ऑब्वियसली ज़्यादा बजट लगता है, तो जिनका बजट अच्छा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में स्कॉलरशिप्स आती है, जो कि ऑल इंडिया में स्कॉलरशिप का इतना नहीं रहता है। सो जिनका बजट अच्छा है और कॉलेज उनको स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी चल सकता है और किधर भी चल सकता है, तो वो ऑब्वियसली ऑल इंडिया के लिए स्टूडेंट जा सकते। ये हो गया कि किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं। तो अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। तो कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकेंड इज चॉइस फिलिंग, थर्ड इज रिजल्ट और अलॉटमेंट एंड फोर्थ इज रिपोर्टिंग टू दैट कॉलेज। तो इसमें अब 3 राउंड्स है एंड एक स्टे वैकेंसी राउंड है। तो वो 3 राउंड्स एंड स्टे वैकेंसी राउंड इसका शेड्यूल। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट राउंड और उसके हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड राउंड रहेगा। तो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगा। उसके पहले 2 दिन पहले सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या कि कौन से कॉलेज से कितने सीट्स अवेलेबल है, ये अपन को एक अंदाज़ा मिलता है। उसके हिसाब से अपन चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। अब रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड का है 21 से 28 जुलाई तक। उसके बीच में रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना होता है। पेमेंट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1000 रुपीज़ तक रहता है, कास्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। एंड फॉर डीम यूनिवर्सिटी उसका थोड़ा अलग बजट रहता है। अब सेकेंड है चॉइस फिलिंग। सेकेंड स्टेप इज चॉइस फिलिंग। सो चॉइस फिलिंग ये 22 से 28 जुलाई तक रहेगी। इसके बीच में आप चेंज भी कर सकते हो। कॉलेज अगर एक बार डाला पर आपको कुछ चेंज करना है तो वो सब कर सकते हो। देन ये प्रोसेस होती है सीट अलॉटमेंट की 2 दिन, लाइक 29 एंड 30 जुलाई तक, और उसका रिजल्ट आपको 31 जुलाई तक आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है जो आपने प्रेफरेंस डाले थे उसके हिसाब से। एंड देन है रिपोर्टिंग, ज्वाइनिंग। सो जो है 1 अगस्त से 6 अगस्त तक फर्स्ट राउंड की। एंड वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, ये सब होता है 7 अगस्त से आगे, फिर वो ये करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड। इसमें आप सेकेंड राउंड। सो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त टू 18 अगस्त तक ओपन रहेगा। उसकी चॉइस फिलिंग दिन 13 से 18 तक ही रहेगी। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 19 से 20 अगस्त तक ओपन रहेगी विंडो, जिसमें अपन प्रेफरेंस डाल सकते। देन उसका 21 को रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके आगे रिपोर्टिंग रहेगा, कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम। देन थर्ड राउंड। सो थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से 8 सितंबर तक रहेगा एंड उसकी चॉइस फिलिंग दिन 3 से 8 तक ही रहेगी। सीट अलॉटमेंट 9 से 10 तक चॉइस फिलिंग कर सकते, और जिसका रिजल्ट 11 सितंबर को आएगा। देन 12 से 18 तक रिपोर्टिंग रहेगी। उसके बाद डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा और सबसे लास्ट रहता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये ऐसा AIQ का शेड्यूल है। अब सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन, ये अगर कोई काउंसलर रखा है तो गुड, और नहीं रखा है तो आप कैफ़े में जाके कर सकते हो। सेकंड चॉइस फिलिंग आप खुद से ही एडिट करके कर सकते हो। और हाँ, उसमें अगर आपने कॉलेजेस डाले और उसके बाद आपको चेंज करना है डेट के अंदर ही, तो आप आराम से उसमें एडिट कर सकते हो। हाँ, और प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय थोड़ा संभाल के बनानी है। लाइक आपका अगर स्कोर कम है लेकिन आपको दूसरा हाई स्कोर का कॉलेज चाहिए, तो वो प्रेफरेंस में रखना है। लेकिन अगर कम स्कोर्स वाले कॉलेज है तो वो भी रखने हैं। तो ये सब
छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है एंड रिपोर्टिंग टाइम से करनी है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।